मुझे भी ऐसा। अच्छा, हम देख रहे थे कि हम इनपुट का टैग यूज़ करते हैं फॉर क्रिएटिंग एनी इनपुट टाइप, कि हमने किस तरीके का इनपुट लेना है। हमने कोई टेक्स्ट इनपुट लेना है, हमने कोई यूज़र से पासवर्ड इनपुट लेना है, हमने कोई आपका जो है चेक बॉक्स चेक करवाना है कि भाई ये कौन से सब्जेक्ट को चेक कर रहा है, या कोई हमने जेंडर के लिए हमने कोई मेल फीमेल करना है तो उसके लिए हम रेडियो बटन यूज़ कर रहे हैं। तो वो किस टाइप का इनपुट है उसके लिए हम इनपुट का टैग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इनपुट का टैग यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि द इनपुट एलिमेंट इज यूज टू क्रिएट सेवरल डिफरेंट फॉर्म कंट्रोल्स। ठीक है, फॉर्म के डिफरेंट कंट्रोल्स बता सकता है कि क्या क्या कंट्रोल्स होंगे। द वैल्यू ऑफ द टाइप एट्रीब्यूट डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ इनपुट दे विल बी क्रिएटिंग। ठीक है, अच्छा, टाइप बताता है कि ये किस तरह का इनपुट बताएगा। इनपुट के टैग के अंदर हम देते हैं टाइप। ठीक है, ताकि ये पता लग जाए कि ये किस तरह का इनपुट हमें देगा। और ये हर दफ़ा टाइप एट्रीब्यूट से क्या होता है कि अगर आप टाइप टेक्स्ट रख देंगे तो टेक्स्ट में क्या होगा, ये इसकी टाइप, इसकी जो एट्रीब्यूट टाइप है उसकी वैल्यू अगर आप टेक्स्ट रख देंगे तो वो एक सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट ले लेगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास उसका नेम आता है कि हम इस इनपुट जो हमने क्रिएट किया है इसका हम कोई ना कोई नेम देते हैं। नेम हमारे पास आप लोगों को चलते हुए समझ आएगा आगे कि ये हम नेम क्यों यूज़ कर रहे हैं। जब हम नेम जो है बेसिकली, जब हम डेटाबेसेस के ऊपर जाते हैं तो हमारे पास नेम हमारे पास काम दे रहा होता है। हम यहाँ पर जो भी हमारा इनपुट का नेम है वही सेम नेम हम अपनी डेटाबेस के अंदर जो एंट्रीज हैं उनका देते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को आगे चलते समझ आ जाएगा। इसके अलावा उसकी मैक्स लेंथ है कि हम कितनी मैक्सिमम लेंथ ले रहे हैं अपने यूज़र नेम के अंदर, तो वो हम उसके लिए मैक्स लेंथ का एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू गिवन दे सकते हैं। बाकी मैं इस फॉर्म के अंदर आपको क्रिएट करके बता देता हूँ। ये क्या हो रहा है। ठीक है, अगर मैं ये फॉर्म क्रिएट करता हूँ, ठीक है, मैंने इसमें यहाँ शुरू में लिख दिया यूज़र नेम और फिर मैंने एक इनपुट का टैग ले लिया। ठीक है, इनपुट का टैग है सिंपल। मैंने फॉर्म के अंदर जो हमने देखा कि एक्शन के एक होता है, एक्शन क्या परफॉर्म हो इस फॉर्म के सबमिट होने पे, कि थैंक यू डॉट एच टी एम एल और मेथड हो पोस्ट। ठीक है, तो इसका इनपुट मैंने टाइप ले लिया है, इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, यानी कि ये टेक्स्ट टाइप का हो। इस इनपुट का जो टैग है ना, इसके एट्रीब्यूट हैं इसकी टाइप, नेम और मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, तो टाइप मैंने इसकी दे दिया टेक्स्ट, नेम दे दिया है यूजर नेम, और मैक्सिमम साइज 15 और मैक्सिमम लेंथ जो है 30। अब मैं अगर इसको सेव करूंगा सर आवाज जा रही है आपकी। सर आवाज नहीं आ रही। जी, अभी आ रही है आप लोगों को आवाज़? यस सर, अब आ रही है। यस सर अब आ रही। ठीक है,
ये आप देखेंगे यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड क्रिएट हो गई, जैसे हमारे पास अ, आपके फेसबुक के पेज के ऊपर क्रिएट होती है, जहाँ पे आप कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। ये टेक्स्ट फील्ड क्रिएट हो गई, ठीक है। इसकी क्योंकि हमने टाइप टेक्स्ट दी है, तो इसने हमें एक सिंगल लाइन टेक्स्ट लिखने के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स दे दिया है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसी के शुरू में लिख देता हूँ यूज़र नेम, यूज़र नेम के लिए क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इसमें मैं जो भी इंफॉर्मेशन सेव करूँगा और सबमिट करूँगा वो मेरे डेटाबेस के ऊपर जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं इसको कर दूँ, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमने टाइप उसकी टेक्स्ट दी हुई है, नेम दिया हुआ है, मैक्सिमम लेंथ दी हुई है और साइज़ दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट नेम क्रिएट हो गया, ये लास्ट नेम क्रिएट हो गया। मैं इनके बीच में एक बी आर दे देता हूँ ताकि ये इस तरीके से आप अ, कोई भी टेक्स्ट टाइप का इनपुट बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है पासवर्ड, ठीक है। अगर आप उसी इनपुट के अंदर जो आपका टेक्स्ट टाइप है उसको पासवर्ड रख देंगे, तो आपका पासवर्ड के लिए क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूँ, पासवर्ड से क्या होगा कि पासवर्ड इसकी टेक्स्ट इनपुट टाइप जो है उसको पासवर्ड रखने से ये हमारे पास स्टैटिक 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 प्रिंट होंगे। अगर मैं कुछ भी लिखूंगा टेक्स्ट, अब जैसे यहाँ पे मैं टाइप टेक्स्ट में लिख रहा था, तो टेक्स्ट में कुछ भी लिखने से वो ए बी सी डी आपको विजिबल है, लेकिन जब हमें आपने देखा होगा पासवर्ड कोई भी हम लिखते हैं तो वो स्टैटिक स्टैटिक इस तरीके से बने हुए आ जाते हैं, ठीक है। तो ये अगर मैं इसको इसकी टेक्स्ट जो फील्ड है, ठीक है, उसकी टाइप पासवर्ड दे दूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली मैं कुछ भी यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, तो वो पासवर्ड में क्रिएट हो जाएगा। ये देखें, स्टैटिक भी नहीं, ये डॉट 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 बनेगा आ जाएगा, ठीक है। तो मैं अब इसमें मैं लिख रहा हूँ ए बी सी डी, लेकिन ये आ रहे हैं डॉट डॉट बने हुए, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी इनपुट टाइप अगर आप पासवर्ड रख देंगे तो ये काम कर रही होगी, ठीक है। ये देखो, और ये तरीका है इसको देने का। अच्छा, पासवर्ड में क्या है कि व्हेन द टाइप एट्रीब्यूट हैज द वैल्यू पासवर्ड इट क्रिएट्स अ टेक्स्ट बॉक्स जस्ट लाइक द सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स की तरह क्रिएट कर रहा है, एक सिंगल लाइन, ठीक है। और बस ये है कि ये करेक्टर्स उसमें ब्लॉक्ड आउट होते हैं, तो वो करेक्टर्स आपको विजिबल नहीं होते। उसको देने का तरीका यही है कि आप इनपुट का टैग इस्तेमाल करें, इनपुट टाइप साइज क्या और कर रहा होता है, साइज टेक्स्ट बॉक्स सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स का साइज चेंज कर रहा होता है, ठीक है। और मैक्सिमम लेंथ क्या कर रहा होता है कि ये कितने अल्फ़ाबेट्स या कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं इसके अंदर, ये इसका मैक्स लेंथ कर काम कर रहा होता है। तो इसमें मैक्सिमम 30 आ सकते हैं कैरेक्टर्स, इसका साइज है 15, ठीक है। तो ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं यूज़र इसके इनपुट इनपुट टैग के, ठीक है। अच्छा, जैसे हमने ये इनपुट इस्तेमाल किया है, इसी तरीके से हम टेक्स्ट एरिया को भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
तो टेक्स्ट एरिया बेसिकली क्या कर रहा होता है, ये इसको हम विद एग्जांपल ही देख लेते हैं। इस तरीके का आपके पास एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट कर रहा होता है मल्टी लाइन, ठीक है, जिसके अंदर आप अपने कोई कमेंट्स या जो भी चीज़ है, जैसे आप लोग कोई सर्वे फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो उसमें आखिर में रिमार्क्स का लिखा होता है, सारी फील्ड डिफाइन होती हैं, नीचे कोई कमेंट्स या रिमार्क्स के लिए ऑप्शन आपको गिवन होता है, मल्टी लाइन कमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये अ, एक आपके पास एक्सटेंडेबल फॉर्म होता है एक तरीके का। तो ये आप टेक्स्ट एरिया के थ्रू, टेक्स्ट एरिया के टैग के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वो आप इनपुट के टैग दे रहे थे, उसमें इनपुट की कोई ना कोई टाइप दे रहे थे, तो यहाँ पे आप पूरा टैग ही टेक्स्ट एरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका आप एक नेम दे देंगे। नेम मैंने आप लोगों को जैसे बताया, आपने हर टैग के अंदर फॉर्म के जितने भी टैग होंगे फॉर्म के अंदर, उनके जो अंदर आपने नेम लाजमी देना है, ताकि आप उसके नेम से उसको आगे फर्दर डेटाबेस में कॉल कर सकें, ठीक है। उसके बाद उसके कॉलम्स हैं और रोज़ हैं कि ये कितने कॉलम्स या कितने रोज़ के ऊपर मुश्तमिल है। अगर मैं इसको, इसका स्टैंडर्ड साइज़ क्या है, इसको मैं यूँ करूँ, तो ये कॉलम्स और रोज़ के ऊपर डिवाइड हुआ होता है कि ये अगर रोज़ देखें तो ये 4 लाइन, 4 रोज़ का मतलब है कि ये 4 लाइन इसमें हम लिख सकते हैं अभी। अगर मैं इसको देखूँ तो 1, ठीक है, 1, तो ये रोज़ के ऊपर है, और कॉलम्स से मुराद है कि ये अ, हमने यहाँ पे 20 कॉलम्स दिए हैं, यानी कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, ये 20 हम इसमें वर्ड्स एक लाइन में लिख सकते हैं, यानी कि ये 20 कॉलम्स पे है और 4 रोज पे। तो इस तरीके से रोज और कॉलम्स के थ्रू हम इस टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका बस ये टैग जो है टेक्स्ट एरिया है, इसको आप लोग ने याद रखना है, ठीक है। जहाँ पर भी आपने कोई अपने फॉर्म के अंदर ऐसी यूज़र से इंफॉर्मेशन लेनी है जो कि उसकी ज़ुबानी हो या उसके कमेंट्स हों, उसकी कोई रिव्यूज़ हों, उस टेक्स्ट एरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसको आपने जितना छोटा या बड़ा रखना है, उसके लिए फिक्स्ड साइज़ कॉलम और rows, ठीक है। और कि जितनी लाइंस आपने लेनी है उतने रॉस दे दें, और एक लाइन के अंदर जितने अल्फ़ाबेट्स आप चाह रहे हैं क्या वो लिखें, उस हिसाब से आप कॉलम्स को डिफाइन कर दें, उसका कोई ना कोई नेम दे दें, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि उसके अंदर पहले से कोई वैल्यू लिखी हुई हो, तो वो आप यहाँ इसके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में लिख दें। नहीं लिखे ये तो वो कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा। जैसे अगर यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे पहले से कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरव्यू कमेंट्स, तो आप लोगों ने देखा होगा पहले से भी लिखा आ रहा होता है, और बाद आप उसको क्लियर करके फिर आप आगे लिखना अपना शुरू करते हैं कुछ भी, ठीक है। तो ये काम आपका कर रहा होता है टेक्स्ट एरिया का टैग, ठीक है। और इसमें कोई भी कंटेंट पहले से लिखा हुआ आ रहा हो तो उसके लिए आप टेक्स्ट एरिया के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में यहाँ पे आप वो लिखते हैं, तो वो आपके पास पहले से लिखा हुआ आ रहा है। ये हमने अभी तक देख लिया कि हम इनपुट से कोई ना कोई टेक्स्ट किस तरीके से ले सकते हैं। टेक्स्ट में आप कोई नेम, यूज़र नेम वगैरह वगैरह आप चीज़ें ले सकते हैं। पासवर्ड के अगर आप टेक्स्ट इनपुट टाइप जो है वो पासवर्ड रखेंगे, तो आप पासवर्ड ले सकेंगे कि जो अ, उसके जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो हिडन होंगे, ठीक है। और टेक्स्ट एरिया आप क्रिएट कर सकते हैं एक मल्टी लाइन कमेंट्स लेने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आप टेक्स्ट एरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है रेडियो बटन। आप लोगों ने देखा होगा रेडियो बटन इस्तेमाल हो रहा होता है, जैसे आपने जहाँ पे कहीं जेंडर देना है, तो वहाँ पे आपका मेल और फीमेल के ऊपर राउंड राउंड बने हुए होते हैं। उनको हम रेडियो बटन्स कह रहे होते हैं बेसिकली। तो उसमें ये होता है कि आप वन टाइम पे एक ही चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, या इधर मेल को और फीमेल को और अदर्स को जो भी, वो आप ये, और इसको मल्टीपल और भी जगहों पे आप यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसके लिए आप ये रेडियो बटन का इस्तेमाल करते हैं।
ये हम जो भी फॉर्म वगैरह क्रिएट कर होता है उसके ऊपर ये सारी चीज़ें आपको मोस्टली चीज़ें आपको दिखेंगी कि कोई फॉर्म है तो उसके अंदर कोई चेक बॉक्सेस हैं कि आपने जिनको चेक करना है, कोई रेडियो बटन्स हैं कि जिनको आपने सेलेक्ट करना है। उसके अलावा कोई टेक्स्ट एरिया है, कोई पासवर्ड है, कोई यूज़र नेम है, तो वो ये सारी चीज़ें फॉर्म के अंदर आ रही होती हैं। ठीक है? तो अब रेडियो बटन को अगर हम देखें तो वो क्या कहता है कि यूज़र अलाउज़ यूज़र टू पिक जस्ट वन नंबर ऑफ द ऑप्शंस। ठीक है? कोई एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने के लिए देता है। इसके अंदर भी जैसे हम हर टैग के अंदर नेम दे रहे थे, यहाँ पे आप एक नेम देते हैं। वैल्यू क्या करती है? अच्छा ये देखें, द नेम एट्रीब्यूट इज सेंड टू द सर्वर। सर्वर क्या होता है हमारे पास? जो भी हमारी वेबसाइट है इसका सर्वर क्या होता है? उसका डेटाबेस, जहाँ से वो सारा डेटा वेबसाइट का जहाँ पे पहले से रखा हुआ है। ठीक है? वेबसाइट खोलने पे जहाँ से डेटा आता है और जब आप यहाँ से सेव करते हैं उस वेबसाइट से कोई इंफॉर्मेशन उसके अंदर सेव कराते हैं उस वेबसाइट के अंदर, तो वो डेटा जहाँ पे जाता है वो आपका सर्वर होता है या फिर डेटाबेस होता है। ठीक है? तो द नेम एट्रीब्यूट इज सेंड टू द सर्वर, सर्वर के पास जाता है विद द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। ठीक है? उसकी वैल्यू के साथ दैट द यूजर सेलेक्ट्स। ठीक है? वैल्यू क्या होती है? जो भी आप उसको रेडियो बटन को वैल्यू देंगे जिसको आपने सेलेक्ट करवाना है, उसको आप वैल्यू कह रहे होते हैं। ठीक है? आप इसको विद एग्जाम्पल ही बता देता हूँ। अच्छा, ये देंगे आप इसके अंदर भी इनपुट कहीं टैग, बस उसमें आप रेडियो बटन देने के लिए आप उसकी टाइप जो है वो रेडियो रख देंगे। ठीक है? उसका कोई ना कोई नेम रख देंगे और वैल्यू जो है अ, उसकी डिफाइन करेंगे। सिंपल से आपको बता देता हूँ। मैं इसको ब्रेक करके यहाँ पे ये जब हम इनपुट टाइप दे रहे होते हैं ना तो इसके अंदर हमें वैल्यू देना लाजमी ज़रूरी है ताकि ये पता लग जाए आपके डेटाबेस को कि इसमें कौन सी वैल्यू सेलेक्ट हुई है। ठीक है? सर अगर आपकी आपने आवाज बार बार आ रही है और जा रही है। अच्छा अभी आप लोगों को आवाज़ आ रही है? जरा भाई। ठीक सर है आ तो रही है लेकिन ये बीच बीच में हमारे सर आपने अच्छा हैंड्स की लगाया? जी सर वो ऑन एयर कर दें उस पे, सिलेक्शन पे, सही हो जाएगा। एक मिनट। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों का जो डेटाबेस होता है ना जहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन सेव हो रही है, अगर हम उसको एक टेबुलर फॉर्म में देखें तो होता ये है कि आपका कोई भी डेटाबेस है उसके अंदर आपके पास ये ऊपर कॉलम्स होते हैं। सपोज अगर मैं ये दे रहा हूँ कि एक हमारे पास हर हर जैसे कोई एक फॉर्म है। ठीक है? उसके लिए एक आपके पास टेबल क्रिएट हो रहा होता है कि ये इस चीज़ का फॉर्म है तो उस चीज़ का एक टेबल क्रिएट होता है, उसमें कोई ना कोई कॉलम्स होते हैं। जैसे सपोज अगर लॉगिन का फॉर्म है, लॉगिन का एक टेबल क्रिएट होता है। ठीक है? सर फिर आवाज गई। लॉगिन का एक टेबल क्रिएट होता है। ठीक है? उस टेबल के अंदर क्या हो रहा होता है कि आपके पास एक मिनट, उस टेबल के अंदर आपके पास कोई ना कोई वैल्यूज़ आ रही होती हैं कि ये यूज़र नेम है। ठीक है? ये उसका एज है। ठीक है? ये उसकी कोई उसकी सपोज बर्थ है। ठीक है? ये उसका पासवर्ड है। सही है? तो इस तरीके से आपका एक टेबल क्रिएट हो रहा होता है। ठीक है? कोई भी डेटाबेस है उसके अंदर। अब ये सारी चीज़ें जो है ना ये चेंज नहीं हो रही होती। अब कोई भी यहाँ पे आप
जब यहाँ से वैल्यू अपने फॉर्म के थ्रू सेंड करवाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आप जैसे बटन को प्रेस करेंगे, ये सारी वैल्यूज़ जो भी इसमें, तो उसमें शाहरुख लिखी है तो यहाँ पे लिखी है कि पासवर्ड लिखी है ABCD123, ठीक है। तो ये क्या होगा, जैसे ही मैं इसका कोई ना कोई बटन प्रेस करूँगा, ये सेव होंगी, तो ये सारी चीज़ें जाके मेरे डेटाबेस, यानी कि यहाँ यूज़र नेम में यूज़र नेम आ जाएगा, एज में एज आ जाएगी, पासवर्ड में पासवर्ड आके सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। आई विद फॉर एग्जांपल आप बस इसको अभी अभी तक यहाँ पे ही समझें, लेवल पे ना जाएं, तो बस ये होगा, ठीक है। तो इसके अंदर जब हम, हमारे पास अगर हम इसको देख रहे हैं इनपुट को, इनपुट अगर रेडियो को, ठीक है, तो इसके अंदर अ, ये ये जो नेम है, नेम क्या काम कर रहा होता है बेसिकली, कि जैसे यहाँ पे ये नेम है, जैसे ये इनपुट टाइप टेक्स्ट है, ठीक है, और इसका नेम क्या है, एफ नेम। तो नेम इसका जो है ना, वो आपका कॉलम को डिफाइन कर रहा होता है, जो हमने यहाँ पे ये कॉलम क्रिएट किए हैं, ठीक है, कि इसका क्या नेम है, इस टेबल के अंदर इसका क्या नेम है। कि अगर ये इसका हमने नेम एफ नेम दिया हुआ है, तो वो जाके पहले देखेगा टेबल के अंदर कोई एफ नेम नाम का कॉलम है। हाँ, अगर ये देखेगा कि यहाँ पे एक कॉलम है जिसका नाम है एफ नेम, ठीक है, तो क्या करेगा, एफ नेम में जाके वो वैल्यू इंसर्ट कर देगा जो यहाँ इस फर्स्ट नेम के अंदर पहली दफ़ा आई होगी, ठीक है। और उसी उसी फॉर्म के अंदर जो लास्ट नेम यानी कि एल नेम लिखा हुआ है, यहाँ की चेक करेगा कि भाई ये एल नेम की कोई वो है, तो यहाँ पे देखेगा कि भाई यहाँ पर ये एल नेम भी लिखा है, यानी कि लास्ट नेम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जाके ये उसके सेकंड रिकॉर्ड के अंदर लास्ट नेम आपका सेव कर देगा। इसी तरीके से फिर ये देखेगा कि पासवर्ड के अंदर ये इसका नेम क्या लिखा हुआ है, पास, तो जाके ये टेबल के अंदर आपके देखेगा कि भाई ये कोई पासवर्ड के नाम का है, उसी रॉ के अंदर देखेगा कि पास लिखा हुआ है, उसी रॉ के अंदर ये एक रिकॉर्ड सेव करा देगा। तो आपके एक फॉर्म का जितना भी डेटा होगा वो पहली रॉ के अंदर ही उसके जितने कॉलम्स हैं वो फिल हो जाएंगे। तो आपका एक रिकॉर्ड सेव हो जाएगा, फिर दूसरी दफ़ा कोई उस फॉर्म को फिल करेगा तो सेकंड रिकॉर्ड फिल हो जाएगा। तो डेटाबेस में आपके इस तरीके से काम हो रहा होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक बहुत ही रफ सी एग्जांपल दे दी है, बेसिकली ऐसा हो नहीं रहा होता, लेकिन आप लोगों को एक आइडिया हो जाए इसलिए मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को दे दी है। तो होता ये है कि अब आप जैसे ये इनपुट टाइप रेडियो देख रहे हैं, तो ये देखेगा कि भाई ये रेडियो बटन इसकी टाइप है, तो ये इसने इसके मेन पेज पे रेडियो बटन क्रिएट कर दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे ये रेडियो बटन क्रिएट कर दिया, ठीक है। और इसके अंदर पहले वाले में हमने कोई भी इसके आगे दिया हुआ है रॉक, तो रॉक लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। सेकेंड आगे ये आ गया, पॉप आ गया है, जैज आ गया। अच्छा, नेम हमने देखा कि क्या कर रहा होता है, योनरा जैसे दिया हुआ है, तो ये टेबल में जाएगा, तो जाके देखेगा कि किसी कॉलम का नाम योनरा है, ठीक है। तो ये चेक करेगा तो ये उसको मिल जाएगा कि हाँ योनरा है। उसके बाद ये क्या करेगा कि उसकी वैल्यू क्या है, रॉक है, पॉप है या जैज है। अब जब हमारे पास ये हमने वैल्यूज इसकी पहले से सेव कर दी हैं, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे जाके योनर के अंदर, यहाँ पे जब हमने इस अगर जब ये क्रिएट करेंगे डेटाबेस, तो जब हमने यहाँ पे इसकी टाइप ही रेडियो दी है ना, तो ये रेडियो में क्या है कि इसकी आपने पहले से ये वैल्यूज डिफाइन कर दी, और जब हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे और उसकी हम टाइप रेडियो बटन या फिर इस तरह की कोई देंगे टाइप, तो उसके अंदर आप पहले से सारी जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सेव कर देंगे। तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी या ड्रॉप डाउन रेडियो बटन आएगा, वो डायरेक्ट उससे सेलेक्ट हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो ये काम हो रहा होगा यहाँ पे डेटाबेस के अंदर। वैल्यू देने से क्या होगा कि वो इसकी क्या वैल्यू है, वो फिक्स्ड वैल्यू ही इस्तेमाल होगी। अगर यहाँ पे आपकी कोई वैल्यू चेंज हो जाएगी जो कि डेटाबेस में वैल्यू स्टोर नहीं है, तो वो सेलेक्ट ही नहीं करेगा, उस कॉलम को खाली छोड़ देगा। तो बस ये काम हो रहा होता है वैल्यू से। आपने नेम दे दिया, नेम कॉलम बता रहा होता है, और उसकी जो वैल्यू है वो ये बताती है कि इसमें वैल्यू क्या सेव होनी है सबमिट होने में, ठीक है। अच्छा, अगर इसको चेक या अनचेक किया जाए या इस बटन को प्रेस किया जाए, ये जो रेडियो बटन वाला है, तो इसके ऊपर क्या वैल्यू, अच्छा अब ये क्या वैल्यू जाके वहाँ पे डेटाबेस में सेव होगी,
रॉक होगी, पॉप होगी, जैज होगी, ये चीज़ बता रहा होता है वैल्यू। इसके बाद इसी के अंदर रेडियो बटन के अंदर टाइप उसकी आपने रेडियो दे दी तो इसने मेन स्क्रीन पे रेडियो दिखा दिया। नेम आपने यॉनरा दे दिया तो इसने जब सेव करते वक्त टेबल के अंदर यॉनरा के कॉलम के अंदर जाके आपकी वैल्यू रॉक सेव करा दी या पॉप सेव करा दी या जैज सेव करा दी। और चेक्ड क्या कर रहा होता है आपके इस वेब पेज के ऊपर, पहले से अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो सबसे पहले रॉक पे सेलेक्ट हुआ होगा। वो कैसे हुआ हुआ है कि आपने इसकी चेक्ड, जो इसकी एक प्रॉपर्टी है चेक्ड, उसको अपने इक्वल्स टू चेक्ड किया हुआ है, यानी कि ये चेक्ड रहेगा। ठीक है, और अगर आप इसको रिमूव कर देंगे, सपोज ये सेव करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ से ये हट गया, यानी कि अभी कोई भी चेक शुरू से नहीं हुआ हुआ। जैसे आप मेल या फीमेल पे जाते हैं उसमें फेसबुक के लॉगिन पे, ऑटोमेटिकली पहले से कोई ना कोई चेक हुआ हुआ होता है, यानी कि जैसे ऑटोमेटिकली मेल चेक हुआ हुआ होता है, तो उसमें हुआ हुआ ये होता है कि उसकी मेल जो जिसके जिसकी वैल्यू मेल है उसके ऊपर यहाँ पे चेक की प्रॉपर्टी में चेक लिखा होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो पहले से चेक हुआ हुआ होता है, यानी कि ये अब मैं इसको अनचेक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पे जैज़ कर दूंगा तो ये जैज़ हो जाएगा। लेकिन कोई ना कोई एक लाजमी है कि ये चेक होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी चेक ना हो। ठीक है, जब आपने चेक की प्रॉपर्टी लगाई हुई है, मैं यही चेक यहाँ से हटा के यहाँ लगा दूँ, तो ये क्या होगा, पॉप के ऊपर चेक ऑटोमेटिकली लगा होगा जब मैं रिफ्रेश करूँगा तब भी। ठीक है, रिफ्रेश करूँगा तो ऑटोमेटिक, तो ये चीज़ जब आपका पेज नया स्टार्ट हो तो पहले से क्या चीज़ चेक्ड हो उसके ऊपर आप चेक्ड की वैल्यू इक्वल्स टू चेक्ड कर दें। तो जिस इनपुट टाइप के अंदर हम रेडियो दे रहे हैं उसकी हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ हैं, टाइप जो सब में थी, ठीक है, नेम वो भी सब में था, और तीसरी इसमें एक्स्ट्रा वैल्यू चीज़ क्या आई वो है वैल्यू और चेक्ड। बस ये आपने याद रखना है। ठीक है, अभी ये हम इसकी एक एक प्रॉपर्टी देख रहे हैं, फिर एंड द एंड हम देखेंगे कि कंप्लीट फॉर्म हमने किस तरीके से क्रिएट करना है, जैसे आपको असाइनमेंट के अंदर भी गिवन है। ठीक है, अच्छा इसके अच्छा ये जो रेडियो बटन है इसके अंदर आप एट एक दफ़ा में दो को चेक नहीं कर सकते। ठीक है, एक ही को चेक कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप रॉक को भी डेटाबेस में भेज दें कि इसकी वैल्यू रॉक भी है और पॉप भी है, नहीं ऐसा। ये आप एक ही को चेक कर सकते हैं। तो होगा ये कि ये जो राउंड बटन बना आ रहा है ये चेकड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास अगर हम चाह रहे हैं कि ये मल्टीपल चीज़ों को हम सेलेक्ट करें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक और है, वो है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स क्या करता है कि आपको मल्टीपल चीज़ों को आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे देता है। ठीक है, अच्छा, checkbox allows user to select and unselect one or more options in answer to a question। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है उसके आंसर में आप एक या एक से जायद चेक बॉक्सेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें भी यही प्रॉपर्टी नेम की है जो कि आपके सर्वर के साथ डील करेगी, आपके डेटाबेस के साथ डील करेगी, यानी कि डेटाबेस में जाके कॉलम्स को चेक करेगी उसकी कि किस में हमें सेव करनी है। नेम आपके पास सिंपल ये काम कर रहा है। वैल्यू, तो उसमें क्या वैल्यू जा रही है जो कि पहले से आपके पास सेव हुई हुई हैं डेटाबेसेस में, तो उनमें से कौन सी वाली वैल्यूज सेलेक्ट हुई हैं एक या एक से जायद, तो वो वैल्यू का टैग चेक बॉक्स के टैग के अंदर जो एट्रीब्यूट्स जा रहे होते हैं वो नेम वैल्यू जा रहे होते हैं। और तीसरा वही चेक, पहले से सबसे पहले कौन सा चेक्ड है या अनचेक्ड है, द चेक्ड एट्रीब्यूट इंडिकेट्स दैट दिस बॉक्स शुड बी चेक्ड व्हेन द पेज लोड, इफ यूज्ड इट्स वैल्यू शुड बी चेक। ठीक है, कि जब आपका पेज लोड हो तो ऑटोमेटिकली पहले से कौन सी वैल्यूज चेक्ड हो तो ये उसके ऊपर आप चेक लगा सकते हैं। ठीक है, तो बस ये इसकी अगर आप इनपुट टाइप रेडियो की जगह चेकबॉक्स का रख देंगे तो ये एक स्क्वायर चेकबॉक्स क्रिएट हो जाएगा जिससे आपका अ, आप मल्टीपल उनको चेक कर सकेंगे चेकबॉक्सेस को। अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, एक ही उसके अंदर मैं आपको ये सारे करके दिखा देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस भी पता लगता रहे। ठीक है, तो
ये आप देखेंगे कि ये क्या हुआ हुआ है, इनपुट, इसकी टाइप चेक, जैसे यहाँ पे रेडियो गिवन थी वैसे इसकी टाइप यहाँ पे चेक बॉक्स गिवन है। ठीक है, चेक बॉक्स गिवन है और इसकी नेम गिवन है कि इसकी नेम है सर्विस। ठीक है, अच्छा आप लोगों को आवाज़ तो आ रही है ना? जी सर। ठीक है, इसका नेम गिवन है सर्विस, यानी कि ये कौन सी सर्विस है, यानी कि ये जब डेटाबेस में जाएगा तो चेक करेगा कि ये सर्विस नाम का कोई कॉलम है, अगर है तो उसके अंदर वैल्यू क्या पुट करनी है। ठीक है, जो भी हमने जिस रिकॉर्ड के ऊपर काम हो रहा है उसकी क्या वैल्यू करनी है, आईट्यून्स करनी है, लास्ट एफएम, स्पॉटिफाई, कौन सी वैल्यू रखनी है। ठीक है, और पहले से कौन सा चेक्ड होगा, वो होगा आईट्यून्स, सबसे पहले से चेक्ड होगा। ठीक है, तो हम कोई भी सपोज फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, देखेंगे ये हमारे पास राउंड में थे रेडियो बटन, लेकिन जब आप चेक बॉक्स उसकी प्रॉपर्टी रखेंगे तो ये स्क्वायर बॉक्सेस होंगे। अब ये आप एक से ज़ायद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तीनों को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, दो को भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास, जैसे आप कोई एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, अब आप उसमें चाह रहे हैं या कोई आप सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है आपका, तो आप सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं कि आपको कौन कौन से कोर्सेज चाहिए, तो उसमें आप रेडियो बटन तो इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, आप उसमें चेक बॉक्स इस्तेमाल करेंगे कि भाई मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और एक नहीं चाहिए सपोज। ठीक है, तो ये कोर्सेज मुझे चाहिए, तो मैं उसके लिए ये चेक बॉक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। कोई ऐसा है कि भाई वो एक ही प्रॉपर्टी के, मैं आप मेल हैं या फीमेल हैं या आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, तो उसके लिए आप एक ही रेडियो बटन का इस्तेमाल कर रहे होंगे और चेक बॉक्स आप मल्टीपल सेलेक्शंस के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, चाहे तो आप कुछ भी सेलेक्ट ना करें, चाहे एक कर दें। ठीक है, और ऑटोमेटिकली आपके पास क्या सेलेक्ट होगा, आईट्यून्स, क्योंकि आपने आईट्यून्स के ऊपर चेक की वैल्यू चेक रखी हुई है। ये चीज़ आप किसी और पे अप्लाई कर देंगे तो वो वही चीज़ सेलेक्ट हुई भी होगी। ठीक है, पहले से। अच्छा, तो ये चीज़ हो सर इस गई। पे जी, सर इन पे कंडीशन लगा सकते हैं कि एटलीस्ट इतनी सेलेक्ट करें या फिर एक कम एक सेलेक्ट नहीं करनी? वो कंडीशंस हम आगे जब आपकी जावास्क्रिप्ट को पढ़ते हैं वहाँ पे हम लगाते हैं। इनिशियली एचटीएमएल के अंदर हम कोई ऐसे कंडीशंस नहीं लगा रहे होते। ओके सर। ठीक है, अच्छा, अच्छा ये हो और गया सर हमारे ड्रॉप पास। डाउन कैसे होता है सर? हाँ, वो आगे चीज़ें आएंगी सारी, ड्रॉप डाउन भी आगे ही आ रहा है, अभी ओके आपको सर। पता लग जाएगा। अच्छा, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई। इसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप लोगों को पता है कि क्या होता है कि आपने पहले से कोई ना कोई वैल्यूज स्टोर की हुई है। ठीक है, और ड्रॉप डाउन के अंदर जो भी आपने वैल्यू सेलेक्ट पहले से स्टोर की हुई हैं, आप जैसे ही ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, वहाँ से आप अपनी वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ड्रॉप डाउन का जो करने का तरीका है ना, वो ये है कि आप उसमें, जैसे अभी तक हम इनपुट टाइप नेम वैल्यू दे रहे थे इनपुट के टैग के अंदर, वैसे अब आपने ड्रॉप डाउन के अंदर क्या करना है, सेलेक्ट का टैग आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, उस सेलेक्ट के टैग के अंदर उसकी कोई ना कोई वैल्यू, वो नेम आ रहा होगा। तो सेलेक्ट क्या करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स ऑल्सो नोन एज सेलेक्ट बॉक्स अलाउज यूजर टू सेलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। यानी कि ड्रॉप डाउन का क्या मतलब है कि ड्रॉप हो, नीचे ड्रॉप हो जाए डाउन की तरफ, यानी कि आप जैसे ही बटन पे क्लिक करें, आपने देखा होगा मल्टीपल ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं, लेकिन जब तक आपने उसको सेलेक्ट या कोई उसको प्रेस नहीं किया वो ऑप्शंस नहीं आ रहे होते। जैसे आपने कोई सिटी सेलेक्ट करना है कि आप किस सिटी में रहते हैं, तो आपने सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया तो वो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाती है आपके पास कि भाई कराची, इस्लामाबाद, लाहौर एटसेट्रा। तो वो आपका काम हो रहा होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट से। एक लिस्ट आपके पास सिर्फ तभी आती है जब आप सेलेक्ट के बटन के ऊपर प्रेस करते हैं, वरना वो हिडन रहती है, सिर्फ उसमें सेलेक्ट का एक लेबल आ रहा होता है। ठीक है, या जो भी लेबल आ रहा होता है, तो वो आप करते हैं सेलेक्ट से। ठीक है, कि ये एक हमारे पास वो है लिस्ट है, तो एक लिस्ट के लिए आप सेलेक्ट का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और उसके अंदर उसका कोई ना कोई नेम दे देंगे कि भाई इस ड्रॉप डाउन लिस्ट या इनका नेम ये है। ठीक है, और हर ऑप्शन यानी कि हर उसके अंदर जो जो वैल्यू आपने देनी है उसको देने के लिए
सेलेक्ट के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में आपने ऑप्शन को देना है, और ऑप्शन के क्लोजिंग और ओपनिंग के बीच में आपने जो भी वैल्यू देंगे वो उस सेलेक्ट के ऑप्शंस में आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम मैं आपको दे के दिखा देता हूँ, ये एग्जांपल भी गिवन है। अगर हम इसको रन करें, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कोई ड्रॉप डाउन क्रिएट हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए। ठीक है, जिसमें एक ये सेलेक्ट का हमने टैग इस्तेमाल किया है। ठीक है, सेलेक्ट के टैग में नेम क्या है, डिवाइसेस। ठीक है, तो होगा ये कि जो ये सेलेक्ट के अंदर डिवाइसेस देने का मतलब ये है कि ये आपके डिवाइसेस का टेबल्स वो सेलेक्ट करेगा। ठीक है, एक ऐसा टेबल होगा कि जिसके अंदर जिसका नाम है एक, या फिर नहीं, ये जैसे कोई भी आपका टेबल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उसका अप्लायंसेस का, अब उसके अंदर डिवाइसेस का जो कॉलम है, ठीक है, उस डिवाइसेस के कॉलम के अंदर जाएगा सेलेक्ट के नेम के थ्रू। ठीक है, जो डिवाइसेस का है, और जिस एक फॉर्म को आप भर रहे हैं उस पहले फॉर्म के अंदर आपकी एक रॉ के ऊपर सारा काम हो रहा होगा, सारा डेटा एक रॉ के अंदर सेव हो रहा है, तो वो चीज़ के अंदर आप ये जाके चेक करिएगा कि डिवाइसेस का कॉलम कौन सा है, और उसके बाद उसमें वैल्यू आपने क्या पुट करनी है, कौन सी वैल्यू सेलेक्ट होनी है। तो वो ड्रॉप डाउन में जो भी चीज़ आप सेलेक्ट करेंगे वो उस एक पर्टिकुलर रॉ के अंदर जाके सेव हो जाएगी। तो ऑप्शन सेलेक्ट का काम क्या होता है, सेलेक्ट आपका एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करता है। ठीक है, और उसके अंदर जो जो ऑप्शन आते हैं वो आप इस तरीके से ऑप्शन के टैग के अंदर देते हैं, ऑप्शन का टैग और उसकी वैल्यू क्या है, आईपॉड। ठीक है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू जो काम है ये भी आपका डेटाबेस का काम कर रही है कि आपने ऑटोमेटिकली अपने डेटाबेस में पहले से वैल्यू सेव कराई हुई है कि भाई ये 6 वैल्यूज हो सकती हैं या ये 3 वैल्यूज हो सकती हैं, कि चौथी अगर हमारे पास फ्रंट एंड ऑफ दी वेबसाइट से आती है तो वो डेटाबेस में सेव नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपने पहले से दी हुई है, इन्हीं में से कोई सेलेक्ट होगी, तो अगर उसकी वैल्यू आईपॉड आ जाती है जिसको आपने सेलेक्ट किया है, तो वो डायरेक्ट आईपॉड को सेलेक्ट कर देगा, वहाँ पे टाइप नहीं करना पड़ेगा आपको, सिर्फ वो डायरेक्ट सेलेक्ट कर देगा। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे भी है कि आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली पहले से उसने, आपके जो भी डेवलपर है उसने दी हुई होंगी ये वैल्यूज़, आपको खाली उनको सेलेक्ट या अनसेलेक्ट करना है, तो वो वैल्यू वहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, और उसकी जो आईपॉड की वैल्यू सेलेक्ट होगी उसके ऊपर लिखा हुआ क्या आ रहा होगा। ठीक है, डेटाबेस में जाएगी ये वैल्यू, ये स्मॉल में आईपॉड लिखा हुआ, और आपके पास यूज़र के पास क्या लिखा हुआ आ रहा होगा, आईपॉड, या कुछ और भी आप लिख सकते हैं, इसको पूरा कैपिटल में भी कर सकते हैं। लेकिन जब डेटाबेस में सेव होगी तो वो ये वैल्यू नहीं होगी, ये सिर्फ आपके आउटपुट पे लिखी हुई आएगी, और डेटाबेस में ये वैल्यू जाके सेव होगी। ठीक है, आईपॉड अगर कोई सेलेक्ट करता है कैपिटल में तो ये स्मॉल आईपॉड की वैल्यू जाके सेव हो जाएगी। तो ये वैल्यू आपका वो चीज़ होती है कि जो सर्वर पे या डेटाबेस में जाके सेव हो रही होती है वेबसाइट ओनर के पास। ठीक है, और ये वो चीज़ है बीच में जो आप ऑप्शन के अंदर लिख रहे हैं, आपके वहाँ पे शो होनी चाहिए। क्या होगा, ये देखिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गई, इसमें सबसे ऊपर आईपॉड आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने पहली वैल्यू आईपॉड की दी है। ठीक है, अब यहाँ आप इसको जैसे ही इसका ये ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे तो ये आ गया। ठीक है, अब इसमें मैं कंप्यूटर कर देता हूँ तो ये कंप्यूटर पे आ गया, रेडियो को सेलेक्ट कर देता हूँ तो ये यहाँ पे रेडियो लिखा गया। मैं जब सबमिट करूँगा तो ये रेडियो की वैल्यू वहाँ पे जाएगी, ये चेक करेगा कि ये सेलेक्ट का काम क्या करेगा कि पहले ये जाके चेक करेगा कि डिवाइसेस का कॉलम कहाँ है, क्योंकि हमने नेम डिवाइसेस दिया हुआ है इसका। अब उसके अंदर से ये वैल्यू कौन सी सेलेक्ट हुई है, ये रेडियो। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू जाके सेव करा देगा।